जरा माहौल देखते ना कि हमारे शहरों में क्या है इस वक्त ईद का। कराची से हमें जमजम सईद ने ज्वाइन किया है और हमें इस्लामाबाद से सद्दाम मागट ने ज्वाइन किया है। आप दोनों को वेलकम कर दिए। देखें सही है, मंडी में खड़े हुए हैं दोनों भाई। तो पहले सद्दाम की तरफ बढ़ते हैं। सद्दाम बताएं भाई, इस्लामाबाद में क्या एक्टिविटी हो रही है खरीदो फरोख्त? अब तो ज़ाहिर है वक्त बिल्कुल कम रह गया, काउंटडाउन शुरू हो गई है। आज का ही दिन है, फिर कल तो कुर्बानी करनी है। जरा बताएं अहवाल, आपको देखा। बिल्कुल देखें, आज चूंकि आखिरी दिन है और वक्त बहुत कम रह चुका है, लोगों के पास जो खरीदार हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद की जो तमाम मंडियां हैं, मवेशी मंडियां, वहां पर बड़ा रश जो है वो खरीदारों का दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी जिस तरह हम शुरू के दिनों में देख रहे थे वही सूरत हाल अब भी हमें दिखाई दे रही है। भाव ताव का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और यकीनन चूंकि आज आखिरी दिन है, आज रात तक का जो है वो वक्त है लोगों के पास, तो व्यापारियों की जानब से किसी हद तक जो रेट्स हैं उसमें कमी ज़रूर हुई है। लेकिन अभी भी जो ख़रीदार हैं उनकी यही शिकायत है कि जो अभी भी जो रेट्स हैं वो हमारी पहुंच से बहुत बाहर हैं। जो लोअर मिडिल क्लास या जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए इस दफ़ा जो कुर्बानी है वो काफ़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो व्यापारी जो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ जो है वो भाव ताव का सिलसिला उनका आपस में जो है वो जारी है। कहीं पर बकरे, कहीं पर पहले दूसरे तीसरे दिन भी होते हैं, तब भी क्या खरीदारी होती है ईद के दिन? जी होती है, दूसरे दिन पहले। ये कब वापस जाएंगे या ये इनको होगा कि हमने बेच के जाने जानवर? जब ईद का पहला दिन होता है उस वक्त भी ये मौजूद होते हैं। दूसरे रोज़ तक, हत्ता के तीसरे रोज़ तक भी व्यापारी जो हैं वो मौजूद रहते हैं और उस वक्त ये भी देखा गया है कि रेट जो है वो अक्सर काफ़ी हद तक जो है वो गिर जाते हैं। लेकिन अगर हम गुज़श्ता साल की बात करें तो गुज़श्ता साल बिल्कुल ईद के मौके पर जो है वो मंडी जो है वो शार्ट हो गई थी, जानवर शार्ट हो गए थे और रेट जो है वो कम होने की बजाय एकदम जो है वो बल्कि डबल से ट्रिपल हो गया था। तो ये भी लोग जो है वो पिछले साल को भी याद कर रहे हैं कि पिछले साल भी। तो सद्दाम इस बार मुझे बताएं कि क्या कुर्बानी क्या रहा ट्रेंड? आपने देखा क्या खरीदो फरोख्त ज्यादा हुई या सिर्फ लोग दाम पूछ के ही जा रहे थे? कैसा ट्रेंड देखा मंडी का इस बार? देखिए, लोगों का रुझान तो हर साल की तरह बहुत ज़्यादा था कुर्बानी के लिए, लेकिन इस दफ़ा हमने ये देखा है कि जानवर उस तरह से लोग जो है वो ख़रीद नहीं पाए जिस तरह हर साल ख़रीद पाते हैं। और उसकी दो बुनियादी जो हैं वो वजूहात हैं। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और दूसरा लोग जो हैं वो बेरोज़गारी का भी उनको सामने है, जिसके बायस बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, हमारे जो करीबी कई दोस्त हैं जानने वाले, उनका भी ये कहना है कि इस साल जो है वो कुर्बानी से हम मादरत खा हैं क्योंकि रेट्स इतने हैं जो कि पहुँच से बाहर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ऐसा बकरा है जो 14 से 15 किलो साफ़ी गोश्त निकालेगा तो वो यहाँ पर जो है वो 70-80 हज़ार रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जिस बकरे का गोश्त 20 से 22 किलो तक जा सकता है तो वो बकरा जो है हमारे साथ रहे। जी जमजम को देख रही हैं आप? वो बड़ी फ्रेंडली हो गई हैं। देख रही हैं आप? बकरा उनके साथ बड़ा क्यूट सा बकरा है। ये बैल तो नहीं हो सकती है जमजम, ये बकरा ही है ना? बकरा नहीं है नादिया, बकरा नहीं है, ये गाय है। छोटी गाय, छोटी। ये क्या, ये मिनी गाय है? हाँ, ये छोटी गाय है। ये बड़ी नायाब नस्ल है, बहुत कम जो है ये नस्ल दिखती है। ये सबसे पहले तो हम ये जानते हैं इस नस्ल को क्या कहते हैं। ये जो गाय की नस्ल, ये गेनी नस्ल है, ये सबसे छोटी नस्ल होती है गेनी। अच्छा गेनी नस्ल है। और इस गेनी नून। अच्छा, ये कितने का दिया आपने? ये दिया नहीं है, अभी सेल के लिए रखा हुआ है। अच्छा, कितने में? इसके 8.5 लाख मांग रहे, देना 5 लाख का है। 5 लाख का? और मन कितना है? 2 मन से ज्यादा ही होगा। 2 मन से ज्यादा के 5 लाख? 5 लाख। और ये ये नहीं खाती नस्ल है ना, ये दूध शौक से पीती है, ड्राई फ्रूट खाती है, हर चीज खाती है। अच्छा, ड्राई फ्रूट महंगाई के दौर में अभी तो जो भाई छालियां या गुटखा खा रहे हैं ना, हैं जमजम, ये पहले इनको चेक करो कि ये जो ये प्रॉब्लम होता है नादिया, बिल्कुल ये मैं भी समझ सकती हूं। मुश्किल हो जाता है बात करना और बात समझना क्योंकि गुटखा चल रहा होता है। अच्छा, छोटा तो हमने आपको दिखा दी, छोटी सी गाय दिखा दी। जमजम नहीं नजर आई, नजर नहीं आई। हाँ, नजर नहीं आई, जमजम देखा नहीं हमने। नहीं, वो बाबा दिखा, वो आते क्यूट। ये देखो, क्या बात है। उधर देखो भाई, उधर देख ले यार। देख भाई, देखो थोड़ा सा यहाँ देख लो। नादिया को देख रहा है, नादिया को देख रहा है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही प्यारा है, यकीन करें मुझे ऐसा डर लगता है लेकिन ये बड़ी अच्छी मजेदार है, मासूम है ये। अच्छा, जमजम मुझे बताइए महंगी क्यों है इतनी? ये 5 लाख की क्यों महंगी है? मतलब छोटी भी है।
ये 8 लाख की है, लेकिन 5 की अब ये दे रहे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है, आपको पता है, तो थोड़ा सा रेट में कमी हमने देखी कि आई हुई है मार्केट में, इसलिए क्योंकि ये देसी घी खाती है। ये जितने भी खुश्क मेवाजात हैं वो खाती है, ये दूध पीती है, बड़े शौक से ये दूध पीती है। यही वजह है इसे बड़े नाजों से पाला गया है और इसलिए इसका रेट जो है वो 8 लाख बताया जा रहा है, लेकिन आज 5 लाख हो गया। अच्छा ये देखिए आपने, अब चलते इस तरफ, ये बड़ा मस्त यहाँ पर ये देखिए, ये बैल बहुत ही गुस्से में मुझे लग रहा है। ऐसे भी लोग ये बैल तो बहुत हैवी है। ये बैल मुझे लग रहा है मैं इसकी टांगों से थोड़ा दूर खड़ी हो रही हूँ क्योंकि ये कभी टांग मुझे मार दे मुझे भी नहीं पता चलेगा। ये नहीं मारेगी? क्या कितने मन का जानवर है और नस्ल 25 मन का है। ये साहिवाल का बछड़ा है। 25 मन का, माशाल्लाह। कितने का दिया है? ये 16 लाख का। 16 लाख का भाईजान। इसका नाम है बादशाह। बादशाह नाम है? बादशाह। अच्छा, बादशाह के नखरे भी बहुत होंगे। ये दूध पीता है 10 किलो दिन में 10 किलो दूध पीता है यार। और ड्राई फ्रूट भी ये खाता है, ड्राई फ्रूट। सब कुछ ही कह देगा ना वो तो। ये तो सब कुछ ही पंजाब से सब कुछ ही कह देगा वो। पंजाब से लेकर आए माशाल्लाह, मतलब हाँ, रोज का दूध अल्लाह से नसीब 10 किलो और दूध खैर, पीता है। अच्छा कुर्बानी का, बाकी कुर्बानी की अगर हम बात करें तो ज़ुएब हमने देखा कि आज चूंकि आखिरी दिन है और मार्केट में उस तरह से जानवर बिका नहीं जिस तरह से हमेशा से बिकता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि महंगाई। लेकिन चूंकि देखिए हमारे इस्लाम में आसानी है, बहुत ज़्यादा आसानी है, यही वजह है कि जो कुर्बानी बड़ी जानवर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फिर हिस्से का भी ऑप्शन मौजूद है। इसलिए ज़्यादातर लोगों ने जो है वो इस मरतबा हिस्सों में जो है वो मतलब गाय में अपना हिस्सा डाला। तो हाँ, तो कितनी कॉस्ट 30,000 35,000 ऐसे बनते हैं। हो सकता है। हाँ, मतलब 30,000 रुपए भी लगा ले अगर, मतलब 7 हिस्से हैं नादिया, तो 7 हिस्सों में इस गाय में तो हिस्सा वो लाखों में पड़ेगा। 40,000 में। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। अच्छा समझो, हमारे साथ रहे हमारे साथ रहे हमारे साथ रहे सदाम से जानते हैं। सदाम, अब मुझे बताएं कि कितने यानी जानवर मंडी में, कोई डेटा दिया गया कि कितने जानवर लाए गए, अभी कितने हैं मौजूद? बकरे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं या फिर गाय की तरफ जा रहे हैं? और ऊंट भी है क्या मार्केट में? देखें, मुख्तलिफ मंडियों में ऊंट भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जिस मंडी में हम मौजूद हैं यहाँ पर 3 किस्म के जानवर जो हैं वो लाए गए हैं, जिसमें बैल हैं, बकरे हैं, दुम्बे हैं। ये खास तौर पर जानवर हैं। लेकिन एक बड़ा जो आज हमें यहाँ पर काफ़ी देर से हम यहाँ पर देख रहे थे मंडी में, व्यापारियों के साथ जो एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है इस मंडी में, वो ये था कि आज हमने यहाँ पर रेट लिस्ट पढ़ी है जो इंतज़ामिया की जानिब से ठेकेदार को दी गई थी, और उसमें बताया गया है कि जो बकरा या दुम्बा होगा उसकी जो एंट्री फीस होगी वो 1000 से 1500 रुपये तक है, और जो बैल होगा उसकी जो फीस है वो 1500 से 2000 रुपये तक बताई हुई है। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे बकरे और दुम्बे का जो रेट है वो 3000 रुपये वसूल किया जा रहा है, मतलब कि 2 गुना, और इसी तरह जो बैल है उसके 4000 रुपये वसूल किया जा रहा है। तो व्यापारियों का ये बड़ा एहतजाज है क्योंकि हमसे पैसे यहाँ पर इस हिसाब से लिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें एक व्यापारी मिला, उसने कहा जी मैं 20 बकरे लेके आए हूँ तो 60,000 रुपया तो मुझे ठेकेदार को देना पड़ा है, तो वो 60,000 रुपया मैंने इन शहरियों से, खरीदारों से निकालना, मैंने अपनी जेब से तो नहीं देना। तो इस तरह के भी बड़े मसाइल जो हैं वो यहाँ पर हमने देखे। लेकिन आपको क्या लग रहा है सदाम, ये जो महंगाई है, ये जो इतने प्राइसेस हैं, क्या जो व्यापारी हैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, पर जानवर उनको क्या बच रहा है? अगर ये 16 लाख की है ये जो बैल है, तो कितने उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है? मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें एक जानवर में वो लाखों में प्रॉफिट ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने अभी मेरे पीछे ये अकब में थोड़ा सा नवीद, आप थोड़ा सा जूम करके देखो, ये बिल्कुल छोटे से साइज का आप जानवर देख रहे हैं कि ये खड़ा हुआ है, और इसकी जो कीमत हमने इनसे पूछी है तो ये 2,70,000 रुपए बता रहे हैं इसकी कीमत है। कैसे यार 2,70,000 कैसे है? कितना प्रॉफिट है इसमें? जी, और इसमें तकरीबन जो हमने यहाँ पे अंदाजा लगाया, जो बड़े जानवर है ना उसमें व्यापारी 1 मन का जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो वसूल कर रहे हैं, कि अगर तकरीबन अगर 2 मन का जानवर होगा तो उसका 2.5-3 लाख रुपया, 3.25 लाख रुपया डिमांड। लेकिन फिर भी सदाम कितना प्रॉफिट ले रहे हैं आपके? अगर थोड़ा सा रफ कैलकुलेट करें कि इनकी ईद के अलावा क्या प्राइस होगी इसी गाय की, और कितना प्रॉफिट है अब
थोड़ा सा इस तरह कंपैरिजन मैं करना चाह रही हूँ कि इतना जिस तरह- प्रॉफिट क्यों कितना ले रहे हैं एग्जैक्टली? अब मैं आपको ये तो इसी तरह बता सकता हूँ कि देखे जो नहीं, इसी बड़ा गाय का पोस्ट बता है, देना, ये जो आपने गाय इस्लामाबाद बताई थी, में, जो छोटी सी जो ये गाय 3 लाख की नॉर्मल 3 लाख की जो जी। बताई, ये कितनी क्या की होगी वैसे आम ईद दिनों के? में कितने की मिलेगी? ये आम दिनों में आपको 1 लाख से ज्यादा की नहीं है। वही जो देखे ना। कसाई तो फिर ये हजरात व्यापारी खरीदते हैं, देखें या ये आम किस दिनों चीज में के मजलूम बन रहे हैं? मतलब इनको जो आगे अब जारी बात है जिसने इंतजाम किए हैं उनको भी पैसे चाहिए, ठीक है, बट दिस इज टू मच ऑफ अ प्रॉफिट। और ये मुझे लगता है कि लोग जब नहीं बिल्कुल, से खरीदेंगे यहाँ पर- तभी अगले साल कुछ बेहतरी आएगी। दे आर टेकिंग टू मच प्रॉफिट। अगर आप जो जिस तरह बता रहे हैं ये नंबर्स हैं, ये तो ज्यादा ये शदीद ज्यादती है। आपने ठीक इनको बिल्कुल, पाला है, उनकी और यही बताया जाता है, हमेशा ये होता है इसकी ये डाइट है, ये खाती है या ये खाती है, ठीक है, लेकिन एक जायज प्रॉफिट रखें। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये सारे जो जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे बाकायदा व्यापारियों की जानब से जो है वो बाकायदा तौर पर सारे पाले नहीं गए हैं। ये ईद से 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 माह पहले जो है वो इनकी खरीदारी भी करते हैं मुख्तलिफ। बिल्कुल ऐसा ही है, एक बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है। और अच्छा, आप ये कहते हैं प्रॉफिट। बहुत शुक्रिया बिल्कुल। सद्दाम, आपने और- हमें ज्वाइन किया और इस्लामाबाद का अहवाल हमें बताया। मंडी का जमजम हमारे साथ ही हैं और हमें जमजम भी in the बताओ यार, meantime- कितने ये लोग ले रहे हैं? तुम्हें लगता है कि जो व्यापारी कह रहे हैं कितना प्रॉफिट है पर बैल पर बकरा? देखिए नादिया, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये मजलूम जो बन रहे हैं, ये मजलूम इतने है ना? हैं नहीं जितने दिखते हैं। बेसिकली यहाँ ये एक गाय के पीछे लाखों का प्रॉफिट रखते हैं। यानी कि अगर मतलब अगर नॉर्मल हम गाय की बात करें, जो गाय हमें लाख 1.5 लाख की मिलती है, वो इस मौके पर तकरीबन 4 लाख 3.5 लाख। क्योंकि देखिए ये जो है ये बहाना करते हैं कि ठीक है हमने बड़ी दिल से जान से पाला है, फलां खिलाया है, ये खिलाया और है, इनकी अपनी होगी भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद इतना रेट नहीं बनता। यही वजह है कि 22% से भी कम इस मर्तबा जानवर फरोख्त हुए हैं। इस वक्त चेक मैं करें। अपनी कैमरामैन ये से कहूं, बहुत मैं बड़ी अपने बात है। कैमरामैन से कहूं कि ये थोड़ा सा ये दिखाएं यहाँ पर सूरत हाल कि आखिरी दिन रह गया, यानी आज का ही दिन है ना और रात है, और आप देखें मंडी इस वक्त ये पूरी जानवरों से भरी हुई है। कोई खरीदार यहाँ पर आ नहीं रहा, और जो आ रहा है वो रेट सुनकर दबे पांव वापस भागता है। ज्यादातर जो शहरी है ना वो या तो जानवर खरीदने आते हैं ईद के पहले दिन या दूसरे दिन, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ईद का दिन आता है तो रेट जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वापस अपने जो जहां से आए होते हैं गांव देहातों में वापस लौटना होता है। तो इनकी व्यापारियों की कोशिश होती है कि जो जानवर इनके पास है वो बिक जाए तो ज्यादा फिर लॉस याद नहीं आता इनको, फिर लॉस नहीं याद आता नहीं, ये इनको। तो जमजम गलत। और मुझे एक बात बताऊं, ये रेट पे आ जाता है। ये अब नेक्स्ट ईयर इनको थोड़ी अकल आनी चाहिए कि अगर हम इतना मुनाफा लेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, नुकसान इनका है। ये ऐसे नहीं चलता, ये बहुत ज्यादती है। लोग लेना चाहते हैं लेकिन एक हद है ना, अपने आप को बेच तो नहीं सकते। अब लोन लेंगे कुर्बानी करने के लिए, ऐसा ही है। कितनी ज्यादती की बात है। बाकी ममालिक में कैपिंग है, एक प्राइस है, बस सही है, आपने वही पे करना है। हमारे यहाँ ये हर चीज अच्छा जो है ना जमजम, मुझे बताएं कि कारोबार बन आप जाती मुझे है। बताएं, जानवरों की सजावट की भी दुकानें होती है ना बहुत ज्यादा, उसके बारे में भी बताएं। और अरे तो सीरियस इंतजामात बात क्या चल है? रही है जोहेब, पहले तो रेट से बाहर निकलना है। निकलो मैं अभी बस, वही हूँ, निकले। तू कैसे स्विच कर जाते हो इधर से इधर, इधर से इधर। अभी तो मैं और जमजम उस पे अटके हुए हैं कि यार ये नहीं। वैसे जमजम बताओ क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर जो है ना ये प्राइसेस ठीक हो जाएं। जमजम भी हंस रही है। बात करो इनसे कि ऐसे नहीं चलेगा। तो इस तरह होना चाहिए कि प्राइस जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं ना, जो चेक एंड बैलेंस प्राइस वो का कौन करते है? हैं, जमजम उन्हें जो है वो मैं कह रहा हूँ तुम कहीं ये ना कह दो कि इस सवाल के जवाब में मैं नहीं बता रही हूँ बस। नहीं जमजम, ये प्राइस कौन कंट्रोल करता है? कोई है हम बताने। घर पे? कोई है? देखिए ये तो हमारे जो हुकूमत, ये तो जो हमारी इंतजामिया होती है, जो हमारे कमिश्नर कराची हैं, डिप्टी कमिश्नर कराची है, ये उनका काम होता है ये प्राइस कंट्रोल करना। तो मैं समझती हूँ कि उनको आना चाहिए प्राइस बाकायदा, यहाँ पर रेट लिस्ट देखी जानी चाहिए, और जितना मन का जानवर हो उस हिसाब से जो रेट बनते हैं उसी रेट पर जो है वो यहाँ पर बेचना चाहिए। अच्छा मेरे वहाँ पर अब मैं देख रही हूँ भाव तो हो रहा है। दो गायों की लड़ाई हो गई। अच्छा गायों की लड़ाई हो गई, इसमें भाव तो हो रहा है। अच्छा मुझे डर भी लग रहा है ना, थोड़ा हाँ, थोड़ा डरना डर भी लग रहा है। चाहिए असल में भी। गर्मी की वजह से तो हमारा भागने की तैयारी हमारा रखना दिमाग जमजम, खराब होता है। किसी साथ वक्त में भी भागना बेचारी पड़ेगा। गाय का भी। हाँ, वो डरने रेडी वाली बात लग रही है किसी जमजम, वक्त डर भागना तुम्हारे पड़ेगा अंदर नहीं बस। है।
नहीं, डर नहीं। तुम्हारे अंदर कोई नहीं है, मैंने देखा है। नहीं, समझदारी होनी चाहिए। लेकिन जब बैल आए ना इंसान आसपास, तो ऊना दुख तो होता है ना। नहीं भागने कभी की पानी में खड़ी हो जाती है, बच्चों के हो जाते कभी चीजें रिस्क लेके जो है ना निकल। जॉगर्स पहन के आई हो ना, जॉगर्स वॉगर्स पहने हुए ना। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा बस ही सही है, लगा बस तैयारी रखना। तैयारी मैं में फुल भागने की करके आई हूँ। अच्छा जमजम इनको पता है, अच्छा, प्लीज लेकिन बताओ, हमारे यहाँ पर- ये व्यापारी क्या कहते हैं, व्यापारियों को बताओ भाइयों, प्लीज एक बात सुने, आप प्लीज इन मवेशियों को आम डाइट खिलाएं, हेल्दी डाइट खिलाएं। जो क्या क्या खाते हैं बैल नॉर्मली, हाँ मतलब चारा खिलाए। प्लीज चारे पे रखें। हमें नहीं चाहिए फैंसी डाइट वाले जानवर। हाँ, हमें दूध और ये मेवा, मक्खन चक्कर ही दूध, रख लो। ये वाले फैंसी जो डाइट वाले जानवर है ना, वो आप अलग रखें वीआईपी टेंट में, अलग लोगों के लिए, ठीक है। हम आम लोगों के लिए चारे वाले जानवर चाहिए, ऑन चारा डाइट। ये असल में ज्यादातर ये ज्यादा जो सिचुएशन खराब हुई है ना, ये वीआईपी टेंट वाले VIP टेंट, ये yes। वीआईपी कल्चर जो है वो बहुत तेजी से परवान चढ़ रहा है। लोग शोबाजी के लिए जो है वो भारी भरकम बैल जो है वो लेकर आते हैं। लिटरली ज़ुहैब और नादिया, मैं आपसे कहूँ, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि नुमाइश के पास का जो इलाका है ना, वहां पर बाकायदा डिस्को लाइटें लगाई हुई हैं और गायों को जो है वो अपनी गायों को खड़ा किया हुआ है, सही मेहंदी वेहंदी लगा के, और वो गाने भी बज रहे हैं और मतलब मार्केटिंग। सिर्फ शो ऑफ तक ये हम मिक्स रह है। गए। और मुझे ये बताओ कि ये जो डाइट है, इतने इतने दूध और ये मेवे वाली डाइट, इससे चर्बी बन रही है या गोश्त बन रहा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, यहाँ जो यहाँ बैठे हैं कैमरामैन भाई, ये मुझे बताएं बैल अच्छा सबसे हमारे साथ ही रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इतने मेवाजात अगर मैं खाऊं, इतना मैं दूध पीऊं, मैं तो चर्बी बनेगी बहन, गोश्त तो नहीं बनेगी। सब हमारे साथ ही रहे आप। इम्तियाज की तरफ बढ़ते हैं, लाहौर से मैं ज्वाइन ये किया मुझे है। प्लीज ये किसका कोई इम्तियाज, जवाब हाँ। दे। ये मैं बहुत संजीदा बात, नादिया बहुत संजीदा बात कर रही है। हमें बताते हैं ना, मेवे खाती है, 10 किलो दूध पीती है, चारा नहीं खाती, तो इससे उसकी फैट्स डाइट है। बन रहा है या इससे गोश्त बन रहा है? बताएं गोश्त बन रहा है या चर्बी बन रही है? तो हम चर्बी के पैसे दे रहे हैं, तो इतनी बेचारी, और उसको कितनी तकलीफ होगी, चलने फिरने में पैरों में दर्द होता होगा। क्यों इतना हैवी वेट बना रहे हैं आप? इम्तियाज बताए भाई। हाँ बताओ भाई, इम्तियाज तुम बताओ। बिल्कुल जी, अब टाइम कम है और रेस ज्यादा है, चांद नहीं, रात टाइम है है, हमारे एक पास। दिन बाकी है, तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो व्यापारी और शहरी जो है इस वक्त मंडियों का रुख कर चुके हैं। मैं इस वक्त लाहौर की कदीमी शाहपुर कांजरा में मंडी, जो कि सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर मौजूद हूँ। पूरे सूबे से जो है लोग यहाँ पर अपने जानवरों को लेकर आते हैं और स्पेशली बड़े जानवरों की बहुत धूम होती है। मुख्तलिफ इम्तियाज जानवर तो दिखाए ना पीछे, कैमरामैन से कहें जानवर की साइड करें जरा। इम्तियाज वो सवाल का जवाब नहीं है जो बेसिकली मैंने एक किया मेन था रोड भाई। है। कैमरामैन सलीम, अगर आपको दिखो, मेन इंटरेस्ट है ज़ुहैब, ये आलम है कि बिल्कुल बंद हो चुका है, पैक हो चुका अच्छा। है। यहाँ पर ट्रैफिक इतनी लंबी कतारें हैं, जो जानवर खरीद कर लेकर आ रहे हैं उनके लिए भी अदाब हो चुका है। वो 1.5 घंटा पीछे जो है ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो गाड़ी अंदर जा ही नहीं सकती, लोग अंदर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो इतना मतलब इतनी जबरदस्त मार्केट में इतनी खरीदो फरोख्त हो रही है कौन सी मार्केट है? लाहौर में? लाहौर में बेतहाशा खरीदारी हो रही है, बेतहाशा खरीदारी हो रही है और लोग धड़ाधड़ जो है इम्तियाज वो अपने में अलग ही जानवरों, कहानी बता रहे हैं। जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं। अगर इस तरफ से आपको दिखाए कैमरामैन ज़ुहैब, तो ये वो जगह जहाँ से लोग जानवर लेकर तीसरा पॉइंट है जहाँ से लेकर निकल रहे हैं, और आपको गाड़ियों के जानवर जो लोड हुए दिखाई दे रहे होंगे, रक्षों के ऊपर एक एक दो दो बैल हाथों में पकड़ कर आ रहे हैं लोग। मतलब जगह नहीं मिल रही तो वैसे पैदल चलाकर आ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वो चल सके। और साथ छोटे बच्चे जो है, सख्त धूप है, छोटे बच्चे वो जानवरों की पसंद के लिए आ चुके हैं। इतना ज्यादा शौक है कि ये छोटा सा बच्चा चेक करें और लाहौर की धूप और अपने जो है बच्चे वो के बाल तो ना वालिदैन के खराब साथ करो ना मौजूद है। इम्तियाज। सर बड़ी तगोदाव की है, बेचारे कुछ बाल मिला, लगा के आए थे। कुछ पसंद किया, बड़ा रश भी है, गहमा गहमी भी है। हाँ जी, अभी तो आए हैं, अभी बच्चे देख रहे हैं, अभी तो बच्चों ने पसंद करना है। बच्चे और बच्चों पीछे में जो डाल दो। रेट्स वगैरह देखे हैं, रेट बहुत ज्यादा है। रेट गर्मी, जिस तरह गर्मी है इसी तरह। बैल खरीदना है, कुछ सहराई जहाज खरीदना है, क्या खरीद रहे हैं इस दफा, क्या कुर्बानी कर रहे हैं? हम लोग बकरी लेंगे। बकरी, यस। हाँ, बकरी कहाँ तक नॉर्मल मिल रहे हैं बकरा, और क्या रेट मांग रहे हैं वो? बकरे जो मुनासिब रेट होना चाहिए, तकरीबन रीजनेबल 75 से 80 हज़ार तक होना चाहिए, मगर वो जो 75-80 हज़ार वाला है उसका वो 1.5-2 लाख डिमांड कर रहे हैं। बात सुनिए आपने यहाँ पर कैसी देखे डिमांड जो है, डिमांड जो बहुत हो रही बकरे है की डिमांड गाय- है वो अच्छा मुझे 1.5 बताए, लाख गाय से की रुखसती शुरू हो रही है 1.5 लाख से गाय की रुखसती हो रही है मंडी से, या बकरे की ज्यादा हो रही है? दोनों चीजें, बकरा भी बहुत ज्यादा यहाँ पर फरोख्त हो रहा है, और जो बैल्स हैं और जो गायज हैं उनकी गायज। खरीदारी हो रही है। अलबत्ता जो सहराई जहाज है, जो ऊंट कैमल है,
उसकी खरीदारी इतनी क्या नहीं बात। है यहाँ पर। उसके कुछ दाम भी कुछ ज्यादा होते हैं और लोग थोड़ा सा उसको खरीदने से हिचकिचाहट का शिकार रहते हैं। और गाइस आखिरी एंड दिन भैंसों है, की यहाँ बातें पर हो एक रही ट्रैफिक का बहुत बड़ा ट्रैफिक का मसला है बहुत ज्यादा। इम्तियाज, आप तो बहुत अमीरों वाली बातें कर रहे हैं भाई। आपने बहुत किसी खुशहाल हमारे साथ ही रहिए इम्तियाज, दोबारा खुशहाल जमजम एरिया की में गए हैं जहाँ ना लाइट जाती है ना पानी का मसला है और लोग बहुत अमीर हैं। और कितने खरीदो फरोख्त हो रही है लाहौर में, ये तो जबरदस्त। बहुत इम्तियाज हमारे कुछ- साथ जी। जमजम अब मार्केट जगह चले गए इम्तियाज, हम आते हैं वापस मिडिल क्लास मार्केट में। ये जमजम, बकरेज और गायस बहुत ज्यादा दिख रही है। क्या क्या अच्छा, आवाज नहीं आ इम्तियाज रही? नहीं जमजम ऊंचा बोले, जमजम की आवाज नहीं आ रही। हाँ। अच्छा, यकीन करें ये इन्होंने जो बोला ना कि रीजनेबल यानी 70 से 80 हजार का बकरा, ये रीजनेबल कहाँ से हुआ भाई? पहले तो मुझे ये बताएं। लाहौर में बात ये है, अभी मैं सही है, थोड़ी देर पहले ख्याल है। अपने कैमरामैन से ये पूछ रही थी रीजनेबल बकरा कि समझा जा रहा भाई है। मुझको- लाहौर में अगर किसी को 70 से 80 हजार का बकरा हाँ। मिल रहा है तो वो बहुत खुश है। वो उस पे कहता भी है हमें खुश बहुत है। रीजनेबल भाई, लाहौर वालों की जेब में पैसा है भाई। जो कीमत शुरू होती है पैसा है। आपस में हाँ, बात भाई, करें कराची प्लीज, वाले आप कंगले, कोऑपरेट करें। कराची वाले कंगले। यकीन मैंने अपने कैमरामैन से ज़हब पूछा तो यहाँ मैंने पर कहा, यार, मतलब ये जिसको 30 मैं हजार ईमानदारी तक से का बात बकरा मिल बता रहा हूँ, जाएगा? जिसको 60 मतलब 70-75 हजार का, तो लोग मुंह से कह रहे हैं यार 70-75 हजार का मैं कोई बकरा ले दे। जमजम, लेकिन आप क्या 70-75 हजार वाली कहेंगी? बात नहीं है। जमजम, यहाँ आप क्या पर कहेंगी जो इस पे? 20 के जमजम, जिसका आप वजन- इनको बताइए इम्तियाज भाई को। मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ नादिया। मैं यही आपको कह रही हूँ कि मैं अब से थोड़ी देर पहले अपने कैमरामैन से यही पूछ रही थी कि यार ये कोई 20-30 हजार का बकरा मिल जाएगा यहाँ पर, तो हंसने लगे, कह रहे आप कौन से दौर में रहती हैं? भाई लेकिन तो जो यहाँ भी पर बात बकरे करें की आप, कीमत ही जानवर नहीं पंजाब बताई का, जानवर पंजाब का अच्छा है बस, और क्या कोई बात भी है? नहीं। ये ऐसा बता, कुछ नहीं, वहीं से आ रहे हैं जानवर तो यहाँ पे। पंजाबी का अच्छा होता है। साहिवाल का जानवर जो है ना। अच्छा जमजम, मुझे इस सवाल का वेब- जवाब दो कि वेब जानवर मेवा जात पंजाबी और का इतने अच्छा होता दूध पिला के इसको जानवर को क्या फैट बन रहा है या उससे गोश्त बनता है? नादिया, फैट ही बनेगा, गोश्त तो नहीं बनेगा। है ना? तो ये इतना खिला पिला रहे हैं, हमारा क्या फायदा हो रहा है? गोश्त नहीं बनेगा। काश ये बात हमें समझ आ जाती। चले काश भाई, ये बात हमें समझ आ इम्तियाज जाती। बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर की मंडी का अहवाल दिया और जमजम की मंडी का मैं अहवाल दिया।